हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शब्द। आगे देखते हैं। जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है पद। अगला प्रश्न, पद के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है 4। नहीं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5। आगे देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? सही उत्तर है इसका 3। अगला प्रश्न, जलज किस प्रकार की संज्ञा है? सही उत्तर है योग रूढ़। अगला प्रश्न, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? सही उत्तर है व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न, नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? सही उत्तर है जातिवाचक। अगला प्रश्न, सोना, चांदी, लोहा किस संज्ञा के उदाहरण हैं? सही उत्तर है द्रव्यवाचक। टीम, सभा, परिवार किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? सही उत्तर है भाववाचक। सही उत्तर है इसका समूहवाचक। अगला प्रश्न, क्रोध, मिठास और यौवन किस प्रकार की संज्ञाएं हैं? सही उत्तर है भाववाचक। सुंदर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? सही उत्तर है सुंदरता। अगला प्रश्न, आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, यहाँ हरिश्चंद्रों क्या है? सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यहाँ पंडित जी क्या है? सही उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, पद परिचय को और क्या कहा जाता है? सही उत्तर है पद अन्वय। अगला प्रश्न, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही उत्तर है चिन्ह। अगला प्रश्न, हिंदी में कितने लिंग होते हैं? सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, पुल्लिंग का सही संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुम जोड़ लिंग। अगला प्रश्न, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, वय, व, य होता है वे प्रायः क्या होते हैं? सही उत्तर है पुल्लिंग। अगला प्रश्न, बुढ़ापा और बचपन शब्द किस लिंग के हैं? सही उत्तर है पुल्लिंग। अगला प्रश्न, लता और ममता किस लिंग के उदाहरण हैं? सही उत्तर है स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न, दही और पानी शब्द क्या है? सही उत्तर है पुल्लिंग। अगला प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही उत्तर है कवयित्री। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सही उत्तर है विदुषी। अगला प्रश्न, साधु का स्त्रीलिंग रूप है? सही उत्तर है साध्वी। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही उत्तर है नेत्री। वचन का अभिप्राय किससे है? सही उत्तर है संख्या से। हिंदी में कितने वचन होते हैं? सही उत्तर है 2। घोड़ा का बहुवचन क्या होगा? सही उत्तर है घोड़े। पुस्तक का बहुवचन? सही उत्तर है पुस्तकें। आगे देखते हैं, नदी का बहुवचन रूप क्या है? इसका सही उत्तर है नदियाँ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? सही उत्तर है प्राण।
हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? सही उत्तर है सदैव बहुवचन। अगला प्रश्न, जनता शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? सही उत्तर है नित्य एकवचन। अगला प्रश्न, सोना का भाव कम हो गया, यहाँ सोना किस वचन में है? सही उत्तर है एकवचन। आदरणीय व्यक्ति के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है बहुवचन। अगला प्रश्न, वहाँ अनेकों लोग थे, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? सही उत्तर है वहाँ अनेक लोग थे। अगला प्रश्न, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सही उत्तर है कारक। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? सही उत्तर है ने। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? सही उत्तर है को। अगला प्रश्न, कारण कारक का अर्थ क्या है? सही उत्तर है क्रिया का साधन। मैं कलम से लिखता हूँ, इसमें कलम से में कौन सा कारक है? सही उत्तर है करण। संप्रदान कारक का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा जिसके लिए क्रिया की जाए। अगला प्रश्न, पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें पेड़ से कौन सा कारक है? सही उत्तर है आपादान। अगला प्रश्न, आपादान कारक में से का प्रयोग किस भाव के लिए होता है? सही उत्तर है अलगाव। अगला प्रश्न, संबंध कारक के चिन्ह कौन से हैं? सही उत्तर है का, की, के। अगला प्रश्न, अधिकरण कारक क्या बोध कराता है? सही उत्तर है क्रिया का आधार, स्थान या समय। अगला प्रश्न, वह घोड़े पर बैठा है, इसमें कौन सा कारक है? सही उत्तर है अधिकरण। अगला प्रश्न, किसी को पुकारने के लिए किस कारक का प्रयोग होता है? सही उत्तर है संबोधन। अगला प्रश्न, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सही उत्तर है सर्वनाम। अगला प्रश्न, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही उत्तर है सबका नाम। आगे देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न, मैं, तुम, वह किस प्रकार के सर्वनाम हैं? सही उत्तर है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सही उत्तर है 3। उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है? सही उत्तर है मैं। अगला प्रश्न, यह और वह जब निश्चित संकेत करे तो क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है निश्चयवाचक। अगला प्रश्न, कोई आ गया तो क्या करोगे, इसमें कोई क्या है? सही उत्तर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं, जो आया है सो जाएगा, इसमें जो सो क्या है? सही उत्तर है संबंधवाचक। कौन और क्या किस प्रकार के सर्वनाम हैं? सही उत्तर है प्रश्नवाचक। आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए हो तो वह क्या कहलाता है? सही उत्तर है निजवाचक। यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, यहाँ आप क्या है? सही उत्तर है निजवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं, सर्वनाम का प्रयोग किस कारक में नहीं होता? सही उत्तर है संबोधन। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सही उत्तर है इसका विशेषण। अगला देखते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है विशेष्य। मोटा लड़का हंस पड़ा, इसमें मोटा क्या है? सही उत्तर है विशेषण। अगला प्रश्न, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर है सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न, नया, पुराना, ताज़ा किस प्रकार के विशेषण हैं? सही उत्तर है गुणवाचक। अगला प्रश्न, 10 लड़के 50 रुपये किस विशेषण के उदाहरण हैं? सही उत्तर है निश्चित संख्यावाचक। अगला प्रश्न, बहुत घी थोड़ा दूध किस प्रकार के विशेषण हैं?
सही उत्तर है अनिश्चित परिमाण बोधक। अगला प्रश्न, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर है प्रविशेषण। अगला प्रश्न, सीता अत्यंत सुंदर है, इसमें अत्यंत क्या है? सही उत्तर है प्रविशेषण। अगला प्रश्न, विशेषण की तुलनात्मक कितनी अवस्थाएं होती हैं? सही उत्तर है 3। लघु की उत्तमावस्था क्या होगी? सही उत्तर है लघुतम। अगला प्रश्न, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है क्रिया। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? सही उत्तर है धातु। क्रिया का निर्माण धातु में क्या जोड़ने से होता है? सही उत्तर है ना। अगला प्रश्न, धातु के कितने मुख्य भेद हैं? सही उत्तर है 2, मूल और यौगिक। आगे देखते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है सकर्मक। अगला प्रश्न, राधा रोती है, यह किस प्रकार की क्रिया है? सही उत्तर है अकर्मक। मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? सही उत्तर होगा इसका सहायक क्रिया। अगला प्रश्न, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया शुरू करता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? सही उत्तर होगा पूर्वकालिक क्रिया। आगे देखते हैं, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? सही उत्तर है नाम धातु। अगला प्रश्न, लिखना से लिखवाना किस प्रकार की क्रिया है? सही उत्तर है प्रेरणार्थक। अगला प्रश्न, वाच्य के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वह क्या कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्तरी वाच्य। अगला प्रश्न, मुझसे चला नहीं जाता, यह किस वाच्य का उदाहरण है? सही उत्तर है भाववाच्य। अगला प्रश्न, काल के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, वह पढ़ रहा है, यह वर्तमान काल का कौन सा भेद है? सही उत्तर है तत्कालीन वर्तमान। अगला प्रश्न, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के कारण विकार नहीं आता क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है अव्यय। अगला प्रश्न, अव्यय के कितने मुख्य भेद हैं? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? सही उत्तर है क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, यहाँ वहाँ भीतर किस प्रकार के क्रिया विशेषण हैं? सही उत्तर है स्थानवाचक। अगला प्रश्न, 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न, हाय वाह छी किस प्रकार के अव्यय हैं? सही उत्तर होगा इसका विस्मयादि बोधक। अगला प्रश्न, जो अव्यय संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध दूसरे शब्द से बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर है संबंध बोधक। अगला प्रश्न, वाक्य में अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किन सहायक शब्दों का प्रयोग होता है? सही उत्तर है निपात। अगला प्रश्न, निपात कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है 9। अगला प्रश्न, रमेश ने ही मुझे मारा था, इस वाक्य में ही क्या है? सही उत्तर है निपात।